मैं भगवान नारायण का परम शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे अद्भुत ज्ञान प्रदान किया है, तो मैं जो बताऊंगा तुमको उसके लिए प्रमाण यदि भृगु और पराशर की पुस्तकों में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन यदि तुम मेरे बताए गए सूत्रों को अपनी जिंदगी में, समाज में, अपने अगल बगल आसपास देखोगे तो तुमको प्रमाण ही प्रमाण मिलेगा। आज एक बहुत छोटी सी बात मैं तुमको बता रहा हूँ। ये जो मंगल ग्रह है ना, ये बड़ा विशिष्ट है। ये शरीर की आग है। दूसरी आग हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि पहली आग सूर्य है, उसी आग से दूसरी आग प्रकट होती है। ये कोशिका से कोशिका को जोड़ने की क्षमता प्रकट करती है और कोशिकाओं को जोड़कर शरीर का ढांचा प्रकट करता है। ये शब्द जो जोड़ने की शक्ति है ना, ये बड़ा विशिष्ट है। जब आपका मंगल प्रचंड होता है ना, तो आप में जोड़ने का गुण भी बड़ा प्रचंड होता है। आप अपने जीवन में घर, मकान, गाड़ी, स्त्री, प्रेमिका और समाज को जोड़ पाते हो। यह मंगल यदि आपका शुभ नहीं है ना, तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं जोड़ पाओगे, बल्कि जो आपको प्राप्त है माता से, पिता से, पितरों से, उसे भी आप नष्ट कर दोगे अपने ही जीवन में। मैं जो बड़ी बात बताने जा रहा हूं वो तुम सुनोगे तो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा और ज्ञान भी होगा। मंगल की विशिष्टता है, मंगल दो भाव को प्रतिनिधित्व करता है और बहुत बड़ी विशिष्टता है मंगल में। तुम्हारे जीवन में मंगल का बहुत महत्व है, क्योंकि मंगल है तो जमीन है, घर है, मकान है, वाहन है। तो मंगल जो दो भाव का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें एक भाव शरीर का होता है और दूसरा भाव मृत्यु का होता है। मंगल शरीर का भाव और मृत्यु का भाव, बड़ी बात है ना। शरीर के भाव में नित्य नव नूतन प्रकट होता है, नित्य नया प्रकट होता है। हमारे शरीर में हमेशा नयापन आता है। हमारी पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। हमारा बचपन जाता है, हमारा किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था जाता है, युवा अवस्था आता है, जवानी आती है, प्रौढ़ा आता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर हमारे ढलान की अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है और हर अवस्था अपने में नई होती है। हमारे शरीर में नित्य नव नूतन प्रकट होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे जैसे हम शरीर की यात्रा करते हैं, पीछे मृत्यु की यात्रा जितनी पुरानी होती है, मृत्यु उतना प्रचंड होता जाता है। आयु और मरण, शरीर और आयु में यही अंतर है कि शरीर जितने पल शरीर जीता है नित्य नया होता जाता है और मृत्यु जितने पल तुम जीते हो प्रचंड होता चला जाता है। जो 50 साल का शरीर है उसका मृत्यु ज्यादा मजबूत है। जो 75 साल वाले हैं उनका मृत्यु और प्रचंड है। जो 80 साल वाले हैं उनका मृत्यु और प्रचंड है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक तरफ जहां पे मंगल आपको उपलब्धियां देता है, घर देता है, मकान देता है, वहीं दूसरी तरफ आपके आयु पे क्या करता है, मृत्यु का पहरा बैठाता चला जाता है। यहां पर मैं जो बात समझा रहा हूं, एक शिक्षक होने के नाते तुम यदि समझोगे तो तुम्हें बहुत विशिष्टता से बात समझ में आएगी कि मंगल एक तरफ नव नूतन का सृजन करता है और दूसरी तरफ मंगल में जो पुरानी चीजें हैं वो तुम्हें मौत के करीब ले जाती है। तो जो मौत का घर है उसमें क्या क्या हमें मिलता है? मौत के घर से भी हमें बहुत चीजें मिलती हैं। शरीर के घर से तो शरीर मिलता है। शरीर का गुण क्या है? विद्या, धर्म, जप, तप, स्वाध्याय, दर्शन, नाम, यश, कीर्ति, ये सब शरीर का गुण है। तो मंगल शरीर के गुणों को तो प्रकट करता ही करता है, लेकिन
अष्टम भाव भी मंगल का है, आयु का भाव, मृत्यु का भाव भी मंगल का है, तो वहां से भी मंगल गुणों को प्रकट करता है। वहां से मंगल कौन गुण का प्रकट करता है? वहां से मंगल क्या देता है जानते हो? मरे हुए लोगों की संपदा, पूर्वजों की संपदा, पितरों की संपदा। और पितरों की संपदा में जमीन है, जायदाद है, पूर्वजों का खेती बाड़ी है, घर मकान है, ये तो है ही मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसके अलावा पूर्वजों की जो शक्ति है, मरे हुए लोगों की जो शक्ति है, वो प्रेत सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि, मोहिनी सिद्धि, विविध प्रकार की सिद्धियां भी अष्टम भाव से प्राप्त होती। देखो, मैंने साधा तो यक्षिणियां सिद्ध हो गई, मैंने साधा तो मोहिनियां सिद्ध हो गई, मैंने साधा तो लोगों का आकर्षण सरल हो गया, मैंने साधा तो गलबहियां सरल हो गई। और इस गलबहियां ने मुझे एक बात बताई कि जीवन में जो भौतिक सुख है यह बहुत, अब तुम बैरागी बनकर संसार का कल्याण करो। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मुझे हर प्रकार का सुख मिला, धन मिला, वैभव मिला, ऐश्वर्य मिला। मेरे पिताजी के पास 15 बीघा जमीन आज भी है। पिताजी चले गए, लेकिन वो 15 बीघा जमीन है, वो किसने दिया? पिता ने दिया। पिता को किसने दिया? दादाजी के घर में 100 बीघा जमीन था, 5-6 भाइयों में बटा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये जो सूत्र है, ये अष्टम का सूत्र मैं बता रहा हूं। अब जो मैं बातें बताऊंगा वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने देखा ना कि 8वां भाव हमें जमीन देता है, जायदाद देता है, घर मकान देता है, और इसके अलावा अष्टम भाव हमें विविध प्रकार की सिद्धियां, जो प्रेत सिद्धि, भूत सिद्धि, जिसकी वजह से आप में क्षमताएं आ जाती हैं, मतलब दैव सिद्धि से हटकर जो पराशक्तियों की सिद्धि होती है, क्योंकि वहां पर प्रेत है, वहां पर पितर भी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मेरे पिताजी चले गए, अब अकाल मृत्यु अगर हुई होती तो प्रेत बनते, लेकिन वो पुड़ायु होके मरे, तो उनमें पितर का भाव प्रकट हुआ, दादा में पितर का भाव प्रकट हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन ये तुम सुनिश्चित कैसे कर सकते हो कि वो पितर है, प्रेत नहीं है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनकी आत्माएं भटकती रहती हों, प्रेत, और जो मुक्ति